कितने का है? 150 का है। मैं 100 रुपए दूंगा, दोगे या नहीं? ये ऑस्कर अवार्ड की दुकान खोलने के लिए कितनी तकलीफ उठाई है पता है? तो मैं क्या करूँ, ठीक वो है, तुम सोचो। ये लो। बाबा, लोकल चैनल वालों को जाने के लिए कहो, वन्नी इंटरनेशनल। ये इंटरनेशनल वाले हैं ना, जो सिर्फ मैक्सिमम 10 मिनट का प्रोग्राम दिखाते हैं, लेकिन ये लोकल वाले जो है ना, वो तो ऑस्कर अवार्ड का पूरा पूरा कार्यक्रम दिखाते हैं। जब तक अगला ऑस्कर अवार्ड नहीं आए तब तक वो दिखाते रहते हैं। हाँ, एक बात बताइए नमो जी, हर कलाकार ऑस्कर अवार्ड पाने के लिए बेचैन रहता है, ऐसे में आपको इतने सारे ऑस्कर अवार्ड इतनी आसानी से कैसे मिले? इसको देखो, वही रीमेक फिल्म बनाता है और एक्टिंग कॉपी करता है, कौन ऑस्कर अवार्ड देगा बताइए? नहीं नहीं, कहानी खोजनी चाहिए मेरी तरह, नए नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। आखिर किसी ने तो तेलुगु, तमिल, मलयालम फिल्में बनाई है, उसे देखकर दोबारा से उसी फिल्म की कॉपी बनाते हैं। मुझे खांसी आ रही है, जरा तू ही बात कर। बाबूजी, हमारे बॉलीवुड के बहुत से कलाकार, निर्माता, निर्देशक जो हैं, वो रीमेक फिल्मों के ऊपर निर्भर होने के कारण उनके कुल देवी देवता कौन है ये भी हमें पता चला देते हैं। उनके भगवान का फोटो भी हमारे पास है, बोलो तो हम दिखा देते हैं। वो भगवान कौन है, जरा फोटो दिखाइए तो। नमो जी, फोटो दिखाइए। दिखा दो टॉनिक बाबा। जूम कर। सर, आप स्टार बनकर उभरे तो रीमेक फिल्मों की वजह से। इससे पहले आपने जो भी फिल्में की वो सारी फ्लॉप गई, तो आप रीमेक माता को अपना भगवान क्यों नहीं मानते? ओए, ये तू क्या कह रही है लड़की? मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ, मैं चाहे रोमांटिक फिल्मों में काम करूँ या फ्लॉप फिल्मों में, मुझसे पूछने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ये पकड़ और चुपचाप दफा हो जाए यहाँ से। हम डायरेक्टर की कहानी सुनकर फिल्म नहीं करते, प्रोड्यूसर की औकात देखकर फिल्म करते हैं। कहानी कोई भी हो, कैसी हो, खाली पैसा मिलना चाहिए। जब तक माल मिलता रहेगा हम फिल्में करते रहेंगे। अब मैं चलता हूँ, मेरे लिए पैसे ही भगवान है बॉस। देखिए, सच्ची कहानियाँ हमें बहुत कम मिलती, इसलिए हम रीमेक बनाते। क्या सर, आप भी औरों से भी ज्यादा केंद्रीय साहित्य अकादमी प्रशस्तियाँ, 50 से ज्यादा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हमारे देश को, कहानी नहीं है बोलकर हमारे सैकड़ों साहित्यकार और कवियों का आप अपमान कर रहे हैं। आप बहुत सेंटी हो रही हैं, मेरे सूट का टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ। अरे हम रीमेक बनाए या रीमेक बनाए, आपको इससे क्या, आप मनोरंजन करो ना यार। तुम पूछने वाली कौन होती हो, मैं रीमेक बनाऊं या ओरिजिनल फिल्म बनाऊं? वो मेरे ऊपर ऐसे आरोप कैसे लगा सकता है? हमारे घर में भगवान नहीं है क्या? ये पकड़िए, आ जाते हैं इंटरव्यू लेने। हम चाहे रीमेक करें या रीमेक करें, आपको इससे क्या? चल रहे। हम चाहे रीमेक करें या रीमेक करें, आपको इससे क्या मतलब? आप जाइए यहाँ से। चाहे हम रीमेक फिल्में बनाएं या नई कहानियों की फिल्में बनाएं, आप पूछने वाले होते कौन है? हमारी बनाई हुई फिल्में लोग देखे या ना देखे, चाहे वो हिट हो या फ्लॉप हो, हमें पूछने वाले आप होते कौन हो? दुकान में ऑस्कर अवार्ड करोड़ों के दाम में बिकता है और मुझसे पूछो मैं कौन होता हूँ? तुम्हारा पूछने का मतलब क्या है? थिएटर वाले आपके बनाई पिक्चर लगाएंगे? नो रिएक्शन। कोई भी एक्टर आपके साथ काम करना नहीं चाहेगा, क्या कहते हो? नो कोई रिएक्शन। प्रोड्यूसर आपको कास्ट नहीं करेंगे, वो लोग ऐसा कह रहे हैं। नो रिएक्शन। प्रोड्यूसर लोग आपको लेकर फिल्म नहीं बनाएंगे। नो नगर रिएक्शन। में अब आपके लिए नो एंट्री है। क्या बक रहे हो? गांधी नगर मेरा है, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। इस जंग में वो जीतते हैं या मैं जीतता हूँ, मैं देख लूंगा। पकड़ो रे, पकड़ो रस्सी को, पकड़ो रे। कौन सी रस्सी दादाजी? पकड़ो रस्सी को, पकड़ो। कौन सी रस्सी? रस्सी पकड़ो, कौन सी रस्सी। रस्सी दादाजी? कटआउट की रस्सी। कटआउट का मतलब? ऑस्कर। ऑस्कर नहीं दादाजी, मेरा नाम भास्कर है। रीमेक माता। रीमेक माता? हे भगवान, दादाजी पागल हो गए हैं। दादा पागल हो गए, दादा पागल हो गए। ओ सपना ही अच्छा था इस बेकार जिंदगी के बजाय। अगर सुनो, मुझे भूख लगी है, अपनी पत्नी को बोल जरा जल्दी से खाना देने के लिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर वो बैल काम नहीं करता है तो तुम लोग उसे खाना क्यों खिलाते हो?
चलो मैं आकर देखता हूँ, अभी फोन रखो। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो तुम जैसे नालायक बच्चे मेरी जिंदगी में आए। जा यहाँ से नालायक, बाहर में जा। ए लक्ष्मी, आज तूने दाल बहुत अच्छी बनाई थी, कल भी तू ही बनाना। हाँ हाँ ठीक है। भाजी में कचरा ज्यादा है, जरा देखकर चुनना। तुम भी देखना। हाँ हाँ, अच्छे से देखकर चुन रही हूँ। अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी है। एक बूढ़े आदमी के लिए जरा भी खाना नहीं रखा। पता नहीं मैंने क्या पाप किया था। इनके साथ रहने से अच्छा है मर जाना। मोबाइल में बैटरी नहीं है, फिर भी आपको कॉल आता है। हाँ ये लीजिए। देख लिए बर्तन। बुड्ढा खाली पतीले देख के गया। जाने देना। अरे वाह, पहले से ही रेडी था। हाँ ये लो पियो। अरे बेटा, सुना है कि तू यहाँ से ज्यादा शहर में रहता है। मैं हीरो हूँ, यहाँ क्या करूँगा? हीरो है हाँ। इस फिल्म का? मैंने तो नहीं देखा। चॉकलेट पीस। चॉकलेट केस? वो अभी जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई, फ्लॉप हो गई, वही फिल्म ना? फ्लॉप मत कहिए, हीरो का इमेज डैमेज हो जाएगा। जस्ट बिजनेस नहीं हुआ। लड़कियों के लिए जैसे यूज करते ना सॉफ्ट कॉर्नर, वैसे ही। जब तुम लोगों की फिल्में फ्लॉप होती है, नहीं, जब फिल्म बिजनेस नहीं करती है तब हीरो लोग प्रोड्यूसर को, डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे वापस कर देते हैं। ये सच है क्या? कैसी बात कर रहे हो? ऐसा नहीं होता है। अरे ये सब तो प्रोड्यूसर का नसीब है, हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ एक्टिंग करते हैं। तो फिर तमिलनाडु में मणिरत्नम, रजनीकांत, उनकी फिल्में जब फ्लॉप होती है तो प्रोड्यूसर के, डिस्ट्रीब्यूटर के पैसों वापस देते हैं, ऐसा सुना है। अरे ये सब जमाना खत्म हो गया, अब ऐसा कोई भी नहीं करता। और एक तो आप हैं जो जूस की दुकान खोले बैठे हैं। अगर सोना चांदी बेचते तो उसे बेचकर फिल्म बना सकते थे। ओ बाबूजी, कहाँ जा रहे हो? थोड़ा सा काम है कहीं। बाबूजी, मैंने एक नया काढ़ा बनाया है, आके पी लो। नहीं बेटा, मुझे जरा जरूरी काम से जाना है। अरे 2 मिनट तो लगेगा बाबूजी। ठीक है ना? दादा, यहाँ क्या कर रहा है? ये ना किसी फिल्म का हीरो बना है बाबूजी। फिल्म का हीरो बना है? हाँ। शक्ल से तो एक नंबर का लोफर लग रहा है। लो बाबूजी, काढ़ा पी लो। कैसा लगा काढ़ा बाबूजी? बहुत बढ़िया बना है बेटा। ठीक है बाबूजी। बहुत मजा आया। बाबूजी, ये क्या हो गया मेरे बाबूजी को? इधर इधर इधर, ये ले पैसा ले, खुशी मना। आज अपना अच्छा दिन आ गया। हीरो, खुशी मना। अरे आज अपने लिए बहुत बड़ा दिन है। चल सब लोग खुशी मना, पार्टी करेंगे। थैंक्स गॉड। टानिक बाबा, अपने बाप को ऊपर भेजकर बहुत अच्छा किया। अब मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा। मेरे हिसाब से ये हार तो आप ही को चढ़ाना चाहिए, लेकिन हम अपने परंपरा को तो नहीं छोड़ सकते ना। तो ये हार तुम्हारे बाप को चढ़ा देता हूँ। सुनो ना, थोड़ा टॉनिक ना निकाल के रखना, बाद में मेरे काम आएगा। मैं हार चढ़ा के आता हूँ। तुम लोगों ने पेट भर के खाया ना, भूखे पेट नहीं रहना। अरे मातम मनाना इसको कहते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखो बहना, हमारा चहेता नरेश नमो मर चुका है, फिर भी किसी की आंखों में आंसू नहीं है। लेकिन हमें अपना रिवाज नहीं भूलना चाहिए। अगर कोई नया आदमी घर पे आए तो झूठ मूठ में ही सही जोर जोर से रोना शुरू कर दो। ये हमारे गांव की इज्जत का सवाल है। एकदम फूट फूट के रोना, ठीक है ना? नमो, मैंने बहुत सारे क्रियाक्रम देखे हैं, पर इस तरह का सेलिब्रेशन पार्टी नहीं देखा। तू बहुत नसीब वाला है, तू इस दुनिया का 9वां अजूबा है। बाय। हाँ मेरे भाई, उस नरेश नामदेव के अंतिम संस्कार के लिए हम मुंबई से इतनी दूर आ गए और रास्ते में हमारी गाड़ी भी खराब हो गई। अब रिश्ता तो निभाना है ना। मेरे बेटे की शादी उनकी बेटी से हुई है, पर समस्या वो नहीं है। हाँ? मेरे बेटे और उनकी बेटी को अमेरिका से यहाँ लाने के लिए 3 लाख रुपए खर्च होगा मेरे। हाँ, ये समस्या है। हमारा लॉस हुआ ना, वो हमें कौन देगा? हाँ हाँ हाँ
कार रिपेयर करवा रहे हो? खराब हो गई है क्या? दिखाई नहीं देता क्या? खराब है इसीलिए तो रिपेयर करवा रहे हैं। मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ खड़े होने का। अरे जल्दी जल्दी रिपेयर करके निकल जाओ यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं है। यहाँ एक लड़की का रेप और मर्डर हुआ था। जल्दी जल्दी कर, जल्दी कर। इस गाड़ी को भी इसी जगह आकर बिगड़ना था क्या? ये तुम क्या कह रहे हो मीनाक्षी? यहाँ रेप हुआ, मर्डर हुआ, वो क्या हमारी कार को पता था क्या? अब गाड़ी का क्या है, वो तो कहीं भी बिगड़ सकती है। मुझे बस इसकी चिंता है अभी। बेटा तू थोड़ा यहाँ पर संभल के रहना। हाँ पापा के फोन में नेटवर्क है, लेकिन मेरे फोन में जरा भी नहीं है। हट, इडियट। आपको हमारे नरेश नामदेव जी के घर जाना है क्या? हाँ, पर आप कौन है? अरे मेरे दादा हैं, मेरी ही गोद में लुढ़के थे। तुम मेरी तरफ देख करके बात करो ना। देखिए ये जगह सही नहीं है, जल्दी घर जाइए। हाँ सुनो, हमारी स्नेहा को इसके साथ भेज देते हैं। हमें इस जगह पे रुकने में डर लग रहा है। अरे मुझे इस जगह से ज्यादा उससे डर लग रहा है। मैं उस पर जरा भी भरोसा नहीं कर सकता। आप क्यों शक कर रहे हैं? और वो लड़का नरेश नामदेव जी का पोता भी है। और तो और नरेश जी उसकी गोद में चल बसे। आप इतना डर क्यों रहे हैं? ए बेटा, जरा मेरी बेटी को घर ले जाओगे क्या? भेज दीजिए। अरे चलिए ना, चलिए। हमेशा शक करते रहते हैं। शक की बीमारी का कोई इलाज नहीं होता। बैठ जा बेटा, बैठ जा। अरे 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 ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। उतर 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 उतर। अरे ऐसे ठीक से बैठ कीजिए ना। ऐसे नहीं, थोड़ा पीछे होके बैठ। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? कुमार। हाँ। प्यार से मुझे कुमी कुमी बुलाते हैं। पर हम तुम्हें प्यार से क्यों बुलाएं? हम तुम्हें कुमार कह के ही बुलाएंगे, चलेगा ना? रुको 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 रुको। अपनी बहन को जरा संभाल कर ले जाना बेटा। हाँ नीचे उतरो। देखिए मैं इकलौता हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है। बाय। अरे आप ही ना कुमार। हाँ अपने दोस्त को संभाल के लेके जाना बेटा। ओके। संभाल के जाना बेटा। तुम करते क्या हो? मैं हीरो हूँ। हीरो? हाँ काय का हीरो? आप ही ना, तुम लोग जाओ, संभल के जाना। ओके। ए शारदा, जरा शांति रख। ऑन द वे हूँ। पहुँचते ही तेरे बाप के हाथ में फोन थमा दूंगा, फिर दोनों बाप बेटी जी भर के बात करते रहना। अरे सॉरी, तेरा मरा हुआ बाप बात कैसे करेगा? उसका फोटो खींच के व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, बैठकर देखती रहना। अरे सुन, एक अर्जेंट बिजनेस कॉल आ रहा है तो फोन कट कर। अरे सुनी जी। ए तुलसी, अपना रेगुलर कॉटेज है ना हाईवे के पास, जल्दी से आजा, लेट मत करना। लेट करेगी तो मूड खराब हो जाएगा। वेलकम सर, हाउ मे आई असिस्ट यू? सब कुशल मंगल है। आर यू स्कोल्डिंग, इंसल्टिंग मी? तू भारतीय ही है ना? यस, आई एम इंडियन फ्रॉम बैंगलोर। तुम शहरी लोग ना हिंदी छोड़कर सारी भाषाएं बोलते हो। जो तमिलनाडु से आता है उससे तमिल में बात करते हो, केरला से आता है उससे मलयालम में बात करते हो, आंध्र से जो आता है उससे तेलुगु में बात करते हो। इतना ही नहीं, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र से जो आते हैं उनसे हिंदी में बात करते हो। अच्छा ये सब जाने दो, अगर कोई पाकिस्तान से आता है हाथ में बॉम्ब लेकर और पूछता है कहाँ रखूं, तो उससे उर्दू में बात करते हो और उससे कहते हो ये जगह सही है, इसे यहीं रख दो, और ऊपर तुम भी जाते हो और हमें भी साथ में लेकर जाते हो, है कि नहीं? और कोई गांव वाला आता है कोल्हापुर, सोलापुर, बीजापुर, कहीं से भी, और तुमसे बात करता है तो कहते हो ये कौन गंवार है, कैसी बात कर रहा है? ऐसा कैसे चलेगा यार? सर मुझे माफ कीजिए, आप अंदर आइए। हाँ चलो चलो, मेरी बात का बुरा नहीं मानना। हेलो, हाँ क्या सुनाई दे रहा है क्या? अरे मुझे भी सुनाई नहीं दे रहा है। अरे वो मैयत के वक्त जो बाजा बजाते हैं ना, वो उसे ये बाजा नहीं बजाने के लिए पैसे भी नहीं दिए हैं। उसने सुना कि नहीं पता भी नहीं। अब आप देखो ये लोग और जोर से बजा रहे हैं, अभी पूरा दिमाग खराब करके रखा हुआ इन्होंने। अरे वो नरेश नामदेव मर गया है ना, उसके लिए मेरे बेटे और बहू को अमेरिका से बुलाना पड़ रहा है मुझे। 3 लाख खर्च हो गए हैं मेरे, लॉस हो गया ना मेरा। अब ये पैसा कहाँ से आएगा बताओ? हाँ एक काम करो, फोन कट करो अभी, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है, बाद में करता हूँ। बंद करना। पेपर सब रेडी है ना? हाँ रेडी। अब अपना हिस्सा हमें मिल जाएगा। सब टेंशन खत्म, अब बस क्रियाक्रम। के मरने पर उनके बच्चों के चेहरे पे देखो, एकदम खुशी और हंसी नजर आ रही है। अब यहाँ मुझे टेंशन हो रही है। अब देख क्या रहे हो, मेरे बेटे ने तुम सबकी बहन को अमेरिका से यहाँ लाने के लिए 3 लाख रुपया खर्चा कर दिए। वो कौन देगा मुझे? हाँ? लगता है गुस्से में। ओ टॉनिक बाबा,
तेरी वजह से तेरा बाप मरा, इससे मुझे कोई समस्या नहीं। तेरा बाप था, तू जाने। लेकिन क्या ये मरने का टाइम था? अब तुझे बोलकर भी क्या फायदा है? क्या हो गया? हमेशा खाना मांगते रहते थे, हमेशा हमको देती थी। बाबूजी को लड्डू बहुत पसंद थे, इसलिए मैंने उनके लिए देसी घी के लड्डू बनाकर रखे थे, है ना लक्ष्मी? अब उसको कौन खाएगा? अब ऐसा क्या हो गया? हाँ, क्यों रो रहे हो तुम लोग? लड्डू बनाकर रखे थे, नहीं खाया इसीलिए क्या? ये लड्डू खाकर तो नहीं बनाना। हाँ, अगर लड्डू खाकर मरता तो तुम लोगों को लॉस होता, तब तुम लोग चिल्ला चिल्ला कर रोते तो चल जाता, है ना? लॉस हुआ उसको क्या? आप लोग एक काम कीजिए, अंदर जाके आप लोग सब लड्डू खा लीजिए। लॉस तो मेरा हुआ ना, रोना तो मुझे चाहिए। एक कुर्सी दो भाई। अरे तुझे मरना है तो तुम मुझे कहना चाहिए था ना, मैं मना थोड़ी करता तुझे मरने के लिए। अरे मरना ही था तो टाइम देखकर मरना चाहिए था ना। हाँ? अगर ठीक 10 दिन पहले मरते तो मेरा बेटा, इसकी बेटी इसी गांव में होते, इसी घर में रहते, तब जाके आराम से मरना था, फिर मेरा कोई नुकसान भी नहीं होता है? अगर तब मरता तब मेरे बेटे और बहू को अमेरिका से वापस नहीं बुलाना पड़ता और 3 लाख रुपए भी मेरे बच गए होते। अरे 10 दिन बाद मर के तुझे क्या फायदा मिला? हा? आखिर मरना ही पड़ा ना। हाँ, लो। दीदी ये तो बहुत भड़के हुए हैं। हाँ, मुझे यहाँ शाम हो जाएगी तो कल मिलते हैं। स्नेहा किधर है? अभी तो आई नहीं, पता नहीं इतनी देर कहाँ हो गई। सब तेरी वजह से हुआ है। क्या हुआ? रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए हमारी बेटी को हमने कुमार नाम के लड़के के साथ भेजा। क्या करता है वो? हीरो। हाँ, हीरो है कोई, उसके साथ भेजा था और वो अभी तक नहीं आया। कौन? मेरे भाई का बेटा कुमार के साथ? वो लड़का ठीक नहीं है। उस लड़के की कोई गारंटी नहीं है। हे भगवान। स्नेहा, कुल मिलाकर 38 एकड़ जमीन, 3 घर है, बैंक में 50 लाख की फिक्स डिपॉजिट है। हमारे बाप का नाम हटाकर 4 हिस्सा लगा दीजिए। हमारा एक भाई भी है। अरे अभी तुम्हारे पापा मरे, तुम यहाँ आ गए? हमारा पूरा खानदानी ऐसा है। चल अंदर, वो कुछ काम से गया है। देखो, इस घर का बड़ा बेटा मैं हूँ, हमारा बाप मर चुका है, मुंडन भी मुझे ही करवाना है, मुझे हिस्सा ज्यादा मिलना चाहिए। ये क्या बात हुई? मुंडन मैं कर लूंगा, मुझे ज्यादा दे दो। अरे जो मिल रहा है उसमें लेकर खुश रहना सीखो। तुम लोगों को कर्जा देकर मैं गंजा हो गया हूँ। बाल तो है, कहाँ गंजा हो गया? मैं चल दिखाता हूँ। सुनिए, आप सब नरेश जी के बच्चे हैं ना, 7 हिस्से बनेंगे, 4 नहीं। अरे आप वो हम पे छोड़िए, 2 बहनें हैं, उनसे हम साइन करवा के ले लेंगे। मुंबई की बहन ने तो साइन भी कर दिया है। हाँ, अब अमेरिका वाली बहन का साइन बाकी है, वो सुबह आ रही है, साइन कर देगी। पेपर का काम पूरा हो गया है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, चेक कर लीजिए। और वो टॉनिक बाबा, सर टॉनिक बाबा का कोई टेंशन नहीं लेना, उसने तो 10 साल पहले एनओसी दे दी थी, तभी तो कर्जा दिया था उन्हें। देखिए ना, इसमें एनओसी भी है। सर बच्चों के लिए मिठाई ले लीजिए। अगर एक दिन भी लेट हुआ ना तो ये काम 1 साल के लिए टल जाएगा। लेट मत कीजिएगा, जल्दी से फाइल पास करवा दीजिए। अरे जब ये हाथ में आता है ना, सब काम हो जाता है। ये क्या है? मुझे नमो जी के घर उनके अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के बजाय इस जगह पर क्यों लेकर आ गए हो? एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। एक बात बताओ, तुम चेहरे पर क्रीम पाउडर वगैरह लगाती हो ना? हाँ, मैं मेकअप के बगैर ना कहीं जाती हूँ और ना कहीं आती हूँ। अगर मैं तुम्हें नमो दादा के घर ले जाता तो तुम्हें रोना पड़ता और तब तुम्हारे चेहरे का पूरा मेकअप उतर जाता, तब तुम क्या करती? अपने मन को संभाल के मैं शांत खड़ी रहती। अगर तुम शांत रहती तो सब लोग तुम्हारे मुंह पर थूकते। अब इस सिचुएशन में भी तुम्हारा सारा पाउडर मेकअप उतर जाता, तब तुम क्या करती? अपना फोन दीजिए ना, मुझे अपने पापा को कॉल करना है। सॉरी, स्विच ऑफ, बैटरी डेड। छी। अच्छा,
तुम अपने आप को तो हीरो कह रहे थे ना, लेकिन मैंने तो तुम्हें कहीं पर भी नहीं देखा। मैं आम पब्लिक नहीं हूँ कि कहीं पे दिख जाऊँ। सेलिब्रिटी हूँ। तुम बहुत लकी हो जो मिल पा रही हो मुझसे। मेरा मतलब वो नहीं है। टीवी पर, बड़ी बड़ी स्क्रीन पर, थिएटर में, पोस्टर पर, मैंने तो तुम्हें कहीं नहीं देखा। ओह ये बात है। एक्चुअली 4 फिल्मों की शूटिंग कर चुका हूँ। तो फिर रिलीज क्यों नहीं हुई? मेरी फिल्म में बाहुबली की तरह बहुत सारा ग्राफिक्स है। रिलीज होने में कम से कम 1 साल लगेगा। तब मैं अपने सभी दोस्तों से कहूंगी मेरे भाई की फिल्म रिलीज हुई है, जाकर सभी लोग जरूर देखना। कैसा लगाऊंगा ना घुमा के कि सीधे अपने घर मुंबई में गिरोगी। दोबारा मुझे भाई मत बोलना। मेरे पापा ने ही तो कहा था ना कि तुम मेरे भाई के समान हो। अच्छा, और तुम्हारी माँ ने क्या कहा था? दोस्त कहा था। सिर्फ दोस्त नहीं, लड़का दोस्त हूँ तुम्हारा। लड़का दोस्त? इसका मतलब क्या है? बॉयफ्रेंड। नहीं नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। चाहिए तो ओनली फ्रेंड बन सकते हैं। हाँ, पहले ओनली फ्रेंड, फिर क्लोज फ्रेंड, और उसके बाद बॉयफ्रेंड, हाँ फिर फाइनली बेड फ्रेंड। टारगेट तक पहुंचने के लिए सिर्फ 2 स्टेज है। डन। अरे अरे अब रोना बंद भी कर, बात को समझा कर। एक दिन सबको जाना है, कोई यहाँ रहने वाला नहीं है। हे भगवान, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था जी। अरे तो क्या मतलब है? इतना रोने से तेरे पेट में मेरा जो बेटा या बेटी है, बाप मर गया है सोचकर बाहर नहीं आएंगे? कहेंगे बाप के मरने के बाद हम बाहर आकर क्या करें? अरे ऐसा मत कहिए जी। अभी अभी अपने पिताजी को खो चुकी हूँ, अब अपने पति को भी खो दूंगी तो मैं नहीं जी पाऊंगी। है ना? तो फिर चुप हो जा। याद है ना, डॉक्टर ने कहा है कि कल डिलीवरी हो जाएगी, इसलिए तुम रेस्ट करो और खुश रहो। अगर रोती रहोगी तो मैं गाड़ी लेकर वहीं आ जाऊंगा। फिर तुम बैठना और चलना, फिर अपने बाप के सामने बैठकर धाड़ मार मार कर रोना। मैं क्या करूं? अगर मुझे जाना होता तो मैं आपको क्यों भेज? है ना? चुप। मैं हूं ना, तेरे बाप के सामने बैठकर फूट फूट कर रोऊंगा और उसकी अर्थी को कंधा देकर उसे चिता पर रखकर उस पर घी छिड़क कर वापस घर आऊंगा। तब तक तुम मुझे फोन मत करना। अब फोन रख। हे भगवान, पता नहीं किस कमीने ने बनाया है ये फोन। पहले तो मेरी तुलसी रानी मेरे आने से आधा घंटा पहले ही आकर मेरा इंतजार करती थी, अब मुझे उसका इंतजार करना पड़ता है। अब पता नहीं उसका डिमांड बढ़ गया है या मेरा डिमांड कम हो गया है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। हेलो, मिली क्या? अरे रख रख तू, यहाँ टेंशन पे टेंशन आते रहते हैं। रुक रुक रुक, फिल्मों में देखा था हीरो लड़कियों को ऐसी जगहों पर लेके आते हैं। स्नेहा, ए बेटा, स्नेहा बेटा, स्नेहा, तो यहाँ भी नहीं है वो। क्या मुसीबत है यार, कहाँ लेकर गया होगा? चल 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 चल, भगा भगा जल्दी, फास्ट भगा जल्दी चल। अब कहाँ ढूंढूं उसको? मीनाक्षी, ओ जी, हमारी स्नेहा मिली क्या? अब क्या बताऊं तुम्हें, सिर्फ इसी गांव में नहीं, सब जगह ढूंढ लिया मैंने, कहीं नहीं मिली वो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, उस लड़के पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। आप चिंता मत कीजिए, वो आ जाएंगे। उनका काम पूरा होते ही वो पक्का आ जाएंगे। मैं भी कब से फोन लगाए जा रहा हूँ, स्विच ऑफ आ रहा है। पुराना फोन है ना, शायद बैटरी खत्म हो गई होगी। ये कौन है? ये कुमार के पिता है। ओ, तो आप उस हीरो के बाप हो? वो अभी तक हीरो नहीं बना है, बस छोटे मोटे रोल करते रहता है। हीरो तो बन गया ना, मेरी बेटी को भगा ले जाकर हीरो तो बन ही गया ना। अब तक क्या क्या कर दिया। फिल्मों के जो हीरो होते हैं ना, वो सबसे पहले यही करते हैं। अरे भाई साहब, जरा धीरे बोलिए, हमारे गांव के लोग सही नहीं है। इस बात को मसाला लगाकर बढ़ा चढ़ाकर फैला देंगे। आप क्यों डर रहे हैं? लड़की का बाप तो मैं हूँ, मैं तो हिम्मत से काम ले रहा हूँ। आप तो लड़की का बाप है, आपको ज्यादा हिम्मत दिखानी चाहिए। सारे फसाद की जड़ आप और आपका बेटा नहीं है, वो जो मरा है वो है। ए नमो, अगर दम है तो वापस जिंदा होकर दिखा, तब मैं तुझसे भी निपट लूंगा। रुकिए ना, कहाँ जा रहे हैं आप? हेलो भाई, ये क्या तमाशा लगा रखा है? बाप बेटे ने मिलकर पूरे गांव में। अरे मास्टर जी, आप मुझ पर शक कर रहे हैं क्या? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है मास्टर जी? सर सर, 1 मिनट रुकिए। हाँ, ये कोई मामूली समस्या नहीं है सर। बाय चांस परसों हुए रेप और मर्डर केस में यही कुमार इन्वॉल्व हुआ होगा तो क्या करेंगे? तो मेरे पहचान के एक इंस्पेक्टर हैं, चलिए उनके पास चलते। हाँ, चलो चलो। भगवान, मेरे बच्चे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करो गिन 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 इंतजार।
हाँ, मास्टर जी के कहने अनुसार मुझे उस लड़की की कहानी भी खत्म लगती है। और तुम्हें क्या लगता है कमला? सर, उस हाई स्कूल की लड़की दिव्या का खून अगर कुमार ने किया होगा तो इस लड़के का खून भी पक्का करेगा, ऐसा लगता है सर। हाँ क्या कमला? हाँ सर, हमें कुछ भी करके ये खून होने से रोकना होगा। इसे रोक के क्या फायदा होगा हमारा? आपका क्या मतलब है सर? देखो विमला, अगर ये लड़का कुमार इस शहरी लड़की का खून करता है तो इसका मतलब दिव्या का खून भी इसी ने किया होगा, समझ लेंगे। 2 खून के केस और 1 खूनी, ऐसा बताकर केस को क्लोज कर देंगे। उसके बाद मुझे डबल प्रमोशन मिल जाएगा। क्या कहते हो? सर, हम में से कमला कौन है और विमला कौन है यही आप अभी तक नहीं जान पाए हैं। ऐसे में आपको प्रमोशन कैसे मिलेगा सर? देखो कमला, हमें कोई चीज हाथ में लेकर सोचकर इंतजार करते रहना बेवकूफी है। अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो यूनिवर्सिटी में चले जाओ। हाँ? और अगर तुम्हें कोई प्रशस्ति चाहिए तो किसी भी फील्ड के एक पागल को पकड़ो, मिल जाएगा। हाँ? और अगर तुम्हें फिल्मों का अवार्ड चाहिए तो हर साल एक फिल्म का अवार्ड देने वाला एक ट्रूप है, उसके मेंबर बन जाओ, मिल जाएगा। आसान है। सर, हम वो सब लेकर क्या करेंगे? सर, ये सब लेकर हम लोग क्या करेंगे सर? ओह, चलिए सर, जाकर उस हीरो कुमार को ढूंढ। फिलहाल हमारी प्रेजेंट चलो मैडम। हीरो वही है सर। हाँ हाँ,